योग की परिभाषा क्या है? काय वांग मनः कर्म। काय वचन और मन का जो कर्म है, मन की जो क्रिया है, काय की क्रिया, वचन की क्रिया और मन की जो क्रिया है, इसको योग कहा गया है। काय वांग मनः कर्मः, कर्म यानी उसकी क्रिया, ये क्या हो गई? योगः। और यह योगः स आश्रवः, इस योग से ही कर्म का आश्रव होता है, इस योग से। तो गुणस्थान की जो परिभाषा बनी है उसमें मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के परिणामों की तरतम अवस्था, तरतम 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 मच मोर मोस्ट, इंग्लिश में आता है, संस्कृत में तर प्रत्यय तम प्रत्यय, सुख तर सुखतम, दुख तर दुखतम, ऐसे। तो ये उसकी उतार चढ़ाव की अवस्था, मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीवों के परिणामों की तरतम अवस्था का नाम क्या है? गुणस्थान है। ये गुणस्थान 14 होते हैं। कितने होते हैं गुणस्थान? कितने होते हैं गुणस्थान? 14 होते हैं। अभी पंचम काल में कितने गुणस्थान हैं? 7 गुणस्थान है। मुनि महाराजों के कौन से गुणस्थान होते हैं? 6ठा 7वां। वृत्तिग्रस्तों का 5वां गुणस्थान। और सामान्य से जो जिन भक्त श्रद्धालु जन हैं, भेद विज्ञान को जानते हैं, आत्मा परमात्मा और कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं, तत्व के प्रति अपनी समीचीन दृष्टि रखते हैं, ऐसे घर में रहने वाले श्रावक श्राविका ग्रस्त जन चतुर्थ गुणस्थान वाले अविरत सम्यक दृष्टि माने जाते हैं। अब फिर तीसरे दूसरे गुणस्थान की व्यवस्था अलग है। और पहला गुणस्थान किनका होता है? अनादि प्रवाह में रहने वाले संसारी जीवों में जो अज्ञानता है, जो सम्यक्त्व का अभाव है, तत्व की जो उन्हें प्रतीति नहीं है, तत्व का ज्ञान नहीं है, ऐसे समस्त संसारी प्राणी प्रथम गुणस्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि माने जाते हैं। दृष्टि के साथ ही मिथ्या लगा। अभी उन्हें उस चीज का सही सही क्या करो ना करो बात की बात है, लेकिन उस चीज को सही समझ तो लो। हाँ, तो सम्यक दृष्टि के पास में समीचीन दृष्टि आ जाती है। अभी वो चारित्र का पालन नहीं कर रहा, लेकिन उसकी दृष्टि में समीचीनता ये आ गई कि उसको हे और उपादेय का ज्ञान हो गया। क्या करना है क्या नहीं करना है ये ज्ञान हो गया। और उसने अपना लक्ष्य बना लिया है कि मुझे करने योग्य कार्य ही करना है, नहीं करने योग्य नहीं करना। लेकिन अभी मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, ये बात अलग है, लेकिन करूंगा तो मैं यही। ऐसी दृष्टि जिनकी बनती है उसको सम्यक दृष्टि कह दिया। और ऐसी दृष्टि जिसकी नहीं बन पाती उसको सम्यक शब्द हटा करके दृष्टि तो दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि कह दिया। ये जो गुणस्थान की विवेचना है, ये जैन सिद्धांतों का मूल आधार है। इस आधार से ही हम अपनी सारी व्याख्याएं करते हैं। अरहंत भगवान जब समोसरण में विराजमान होते हैं, 13वें गुणस्थान की स्थिति बनती है। अगर तीर्थंकर है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ गया तो समोसरण लगेगा, गणधर रहेंगे, धर्मोपदेश होगा। सामान्य मुनि अगर केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो उनका भी 13वां गुणस्थान होगा। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति नहीं है तो समोसरण नहीं बनेगा, केवल गंधकुटी की रचना होगी। और आयु के अंत में अघातिया कर्म नष्ट होते ही वो सभी भव्यात्मा सिद्धात्मा बन जाते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। क्या कहा? मोहेन
संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोह से आवृत ज्ञान, मोह से ढका हुआ ज्ञान, मोह से आच्छादित ज्ञान अपनी स्वाभाविक शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। उसकी स्वाभाविक शक्ति क्या है वो प्राप्त नहीं, समझ भी नहीं पाता। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मत्ता यथा पुमांसानाम मदन कोद्रवई, जैसे कोई मादक पदार्थ का सेवन कर ले तो वो व्यक्ति उन्मत्तता को प्राप्त हो जाता है, भ्रमित जैसा हो जाता है। शराब अगर किसी ने पी ली तो उस नशे की अवस्था में उसको सही सही ज्ञान नहीं रहता है। वो लय में धुन में कुछ करता रहे, सही भी करता रहे धुन में तो सही करता रहेगा, पर वो धुन में करेगा, वो विवेक से नहीं करेगा। उसको ये पता नहीं कि ये सही है, और गलत करने की भी धुन आ जाए तो भी उसको पता नहीं कि हम गलत कर रहे। मतलब नशे के प्रभाव से जैसे व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित तो हो जाती है, उसे पता ही नहीं पड़ता कि ये सही है कि ये गलत है, ये ठीक है कि ये ठीक नहीं है, करता रहता। ऐसे ही मोह यानी दर्शन मोह अथवा चारित्र मोह, विशेष रूप से दर्शन मोह के प्रभाव से मिथ्यात्व की तीव्रता में इस व्यक्ति को अच्छे और बुरे का ज्ञान ही नहीं हो पाता, ज्ञान ही नहीं हो पाता। मोह के कारण हमारी शक्तियां दब जाती हैं। अब जैसे किसी से कहा, भैया बहुत दिन हो गए, कुछ तो करो। क्या करना महाराज जी, चतुर्मास चल रहा है, पर्व त्योहार आ रहे हैं, अष्टमी चतुर्दशी आती है, उपवास कर लो। उपवास महाराज जी, उपवास करना है? हाँ उपवास कर लो। क्या सवाल है उपवास करना? क्या पूछता है? क्या सवाल है उपवास करना? कैसा उपवास कर सकते? जैसा दूसरे लोग करते हैं ना, अनाज को छोड़ करके बाकी सब, बस वाला कर लें क्या? अनाज को छोड़ के बाकी सब, बाकी सब में तो बहुत कुछ है। हाँ तो वही वाला, तो अनाज नहीं खाएंगे बाकी चलेगा, ऐसा वाला कर लें क्या? नहीं नहीं, ऐसे उपवास का कोई महत्व नहीं। तो कैसा वाला करना? कैसा वाला करना? अपने यहां जैसा किया जाता है वैसा करो। तो क्या करें फिर? दूध पानी लेके कर लें, दूध पानी लेके कर लें। दूध पानी लेके करोगे तो मान तो लेंगे, लेकिन आधार तो बना लिया है। तो कैसा उपवास करें? चारों प्रकार के आहार को छोड़ना पड़ेगा। चारों प्रकार के, पानी भी नहीं लेंगे, हाँ पानी भी नहीं लिया जाता है तो उपवास माना जाता। महाराज जी बहुत सारे जन तो पानी लेकर के उपवास करते हैं। हाँ करते हैं, उनको भी आशीर्वाद देते हैं, उनकी भी प्रशंसा करते हैं। क्यों? अकेला पानी लिया भी नहीं जाता है, वो तो प्रकृति विरुद्धता ना हो जाए और उसका तप आगे बढ़ता रहे, इसलिए वो पानी ले लेता है। बाकी पानी भी ज्यादा लिया नहीं जाता, और वैसा पानी लिया टिकता भी नहीं है। खेत में माटी ना हो और पानी आप डाल दो तो टिकेगा कहाँ? पानी तो माटी से टिकता है, भोजन से पानी टिकता है, भोजन है ही नहीं तो पानी पानी क्या करेगा? तो महाराज जी बहुत से लोग तो कर, हाँ अगर वह जल लेकर के भी उपवास करते हैं तो उसको हम जलोपवास कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जलोपवास। और ऐसा लिखा भी गया है, अगर पानी लेकर के भी किसी ने उपवास किया तो वो जलोपवास है। फिर उसमें ये देख लेते हैं पानी कितना ले रहा है। अगर लेने की छूट भी दे दी जाए तो भी ज्यादा नहीं ले पाएगा, क्योंकि अकेला पानी लिया नहीं जाता। फिर भी पानी आधार बनता है, शरीर के लिए पानी भी आधार बनता है। पानी को भी एक आहार माना गया है, जलाहार है। अब भले ही हम उसको
आपकी व्याख्या में और प्रोत्साहन में उसको उपवास के रूप में आशीर्वाद दे दें, ठीक है जल उपवास कर लो, लेकिन जल भी एक आधार बनता है। और जैन परंपरा में उपवास की परिभाषा में चारों प्रकार के आहारों का त्याग बतलाया है। क्या बतलाया है? चारों प्रकार के आहार का त्याग बतलाया है। अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम। अन्न, पानक, खाद्य और लेह यानी स्वाद, चारों प्रकार के आहारों के त्याग करने का नाम उपवास है। अब जब हम ऐसी व्याख्या कर रहे थे तो एक पढ़ा लिखा आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी 4 प्रकार के आहारों का तो हम त्याग करके उपवास कर सकते। क्या कहने लगा? बोले ठीक है महाराज जी, आपने कहा हम चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देंगे, उपवास कर लेंगे, लेकिन उसमें बीड़ी सिगरेट तो चलेगी ना। तो हमने कहा बीड़ी सिगरेट चलेगी? तो बीड़ी सिगरेट कैसे चलेगी? बोले वो कौन से आहार में आएगी? अन्न में आएगी कि पान में आएगी, खाद्य में आएगी कि लेह में आएगी, कौन से उसमें आहार में आएगी? मैं भी सोच में पड़ गया। अन्न में उसको ले नहीं सकते हैं, पानक ले नहीं सकते हैं, खाद्य है नहीं, स्वाद है नहीं, तो किस में लेंगे उसके लिए? अब जब उसने पूछा तो कुछ तो बताना पड़ेगा। उसने सही पूछा, दिमाग से पूछा और ऐसा रास्ता निकाला जो मूल को ही समाप्त करने वाला है। अरे उपवास करेगा, बीड़ी सिगरेट पिएगा? तो बोले पिए या ना पिए, लेकिन अगर कोई तर्क करता है तो उसको कौन से आहार में ग्रहण करके त्याग करें? कौन से आहार में ग्रहण करके त्याग करें? चारों प्रकार के आहार की व्याख्या में तो वो आ नहीं रहे हैं, तो फिर छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? अगर नहीं आ रहे तो ले सकते हैं फिर उपवास में। मैंने कहा नहीं, देखो बीड़ी सिगरेट का त्याग तो पहले कराएंगे, उसके बाद एकासन और उपवास की व्यवस्था तुम्हारे को बताएंगे। वो किसी प्रकार के आहार में हो या ना हो, वो सामान्य से धुआं या गैस भी क्यों ना हो, लेकिन वो मादकता को पैदा करती है और मादकता के साथ कभी भी किसी का उपवास होता नहीं है। वह एक तरह से पे मतलब धूम्रपान में आ जाएगा और धूम्रपान का त्याग तो पहले ही कराया जाता। लेकिन तर्क उसका सुन करके थोड़ी देर मैं भी उसमें आ गया। मैंने कहा भाई इसका तर्क तो अपने दिमाग से सही दे रहा, परंपरा गलत है ये बात अलग है, लेकिन उसका उत्तर तो देना पड़ेगा। उत्तर भी उसके लिए उस रूप में दिया। जो व्यक्ति जैसा प्रश्न करे तदनुरूप उसको उत्तर वैसा देना पड़ता है। हाँ, उल्टा भी प्रश्न करे तो भी हमें सीधा होकर के उत्तर देना पड़ेगा। उसने उल्टा प्रश्न किया, हम भी उल्टा जवाब दे दें, जमेगा नहीं मामला। एक बार एक व्यक्ति ने आकर के प्रश्न किया, महाराज जी गंधोदक दाएं हाथ से लेना चाहिए कि बाएं हाथ से लेना चाहिए? क्या प्रश्न कर दिया? गंधोदक दाएं हाथ से लेना चाहिए कि बाएं हाथ से भी ले सकते हैं? अब मैंने सोचा कि इस प्रश्न में और भी कुछ प्रश्न छिपे होंगे, तभी तो इस तैयारी से आया है। अब अगर हम इसको ये कहते हैं कि दाएं हाथ से ही लेना चाहिए, तो अपने कई तर्क रखेगा कि बाएं से क्यों नहीं लेना चाहिए, बाएं से क्यों नहीं लेना चाहिए, बाएं से क्यों नहीं लेना चाहिए। और अगर हम कहते हैं कि बाएं से भी ले सकते हैं, तो ये भी अपने तर्क रखेगा कि बाएं से नहीं लेना चाहिए, बाएं से नहीं लेना चाहिए, बाएं से नहीं लेना। तैयारी से आया है और अब इसके लिए संतुष्ट करना है, समाधान देना है, तो उत्तर क्या दें? तो मैंने कहा कि भाई साहब आपका प्रश्न ये है कि गंधोदक दाएं हाथ से लेना चाहिए कि गंधोदक बाएं हाथ से लेना चाहिए। तो मेरा कहना आपसे ये है कि गंधोदक भगवान का परम पवित्र माना गया है। जिन बिंबों के अभिषेक है, जिन बिंब से स्निपित होकर के आया है, मंत्रों से प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का स्पर्श करके जल आया है, तब गंधोदक बना है। ऐसा परम पवित्र गंधोदक हमें विनय पूर्वक दोनों हाथों से लेना चाहिए। कैसा? दोनों हाथों से लेना चाहिए। अब वो चुप रह गया, कहने लगे महाराज जी आपने तो हमारे सारे प्रश्न खत्म कर दिए।
आपने तो हमारे सारे प्रश्न खत्म कर दिए। तो हमने कहा कि भैया तुम्हारी तैयारी को देख करके ही हमने ये उत्तर दिया है। अगर तुम्हारी इतनी तैयारी नहीं होती तो हम आपको उत्तर देते कि गंधोदक को परम पवित्रता के साथ दाएं हाथ से ही लेना चाहिए, लेकिन तैयारी आपकी बहुत थी तो हमने कहा उत्तर ऐसा देना चाहिए ताकि आगे के प्रश्न भी समाप्त हो जाए। बंधुओं, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्ता यथा पुमांसानाम मद यथा मदन को द्रवई। जैसे कौदों औदों मादक जो होते हैं वो खाने में आ जाएं तो उसकी उन्मत्तता आ जाती है, ऐसे ही मोह के परिणाम से प्रभावित होकर के ये जीव अपनी पहचान को और अपने स्वभाव को भूल रहा है। और जब मोह का प्रभाव कम होता है, असर कम होता है, तो इसकी चेतना जागृत होती है, फिर यह अपनी आत्मा की सारी शक्तियों को उद्घाटित कर लेता है। देखो, अगर अपन किसी से कहो कि उपवास कर लो, हमारी सामर्थ्य नहीं, अनुकूलता नहीं, ये परेशानी वो परेशानी, अच्छा तो ऐसा करो वैसा करो, बाजार का ही खाना छोड़ दो आज, नहीं वो तो और भी नहीं जमेगा, घर का छुड़वा दो तो फिर भी जम जाएगा, बाजार का छोड़ना नहीं जम पाएगा, अच्छा ऐसा वैसा। और अब देखो छोड़ने में पीछे हो रहा, अभी घर से भोजन करके निकला, भरपेट भोजन करके निकला, बाजार में जाके खड़ा है, कोई परिचित मिल गया, वो नाश्ता कर रहा था, उसने आग्रह कर लिया बहुत दिन बाद आप मिले हुई यार, बार बार तो मिलते नहीं है, थोड़ा आप भी ले लो। नहीं अभी भोजन करके आया हूँ, भरपेट भोजन करके आया हूँ। नहीं आप तो घर से करके आए, लेकिन हमारा तो भी तो स्वीकार कर लो थोड़ा। ऐसा 2-4 बार उसने कहा और इसका मन ढीला हो गया और कहने लगा ठीक है दे खिलाओ ले आओ। अब भरपेट भोजन करके निकला, संतुष्ट होकर के निकला और आग्रह किया तो खाने के बाद खाने की सामर्थ्य तो आ रही है, और कोई कह दे तो भी आ जाएगी, और कह दे तो भी खाने के बाद खाने की सामर्थ्य तो इसमें आ रही है, लेकिन छोड़ने के नाम पर अपनी शक्ति को दबाता है, उद्घाटित नहीं करता है। ये मोह का प्रभाव है। ऐसे मोह और मिथ्यात्व के भावों से यह जीव संसार में अनादि से परिभ्रमण कर रहा है। इस जीव के परिभ्रमण की कहानी तास भ्रमण की है। बहु कथा पै कछु कहूँ कही मुनि यथा, जैसी गुरुओं ने आचार्यों ने मुनियों ने कही है, उसके अनुसार शास्त्रों के सिद्धांतों से ये बात आपके सामने सभी आचार्य महाराज विद्वान रखते हैं, उसको रखा है। कथा तो बहुत बड़ी है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जैसे भगवान अनंत है तो भगवान की कथा भी अनंत है, ऐसे ही संसारी प्राणी भी अनंत अनंत है, तो इसकी कथा भी अंतहीन है। आज का सार यही है धर्मनाथ भगवान का, और हम सब यहीं तलहटी में बैठ करके भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपको जैसा मोक्ष प्राप्त हुआ है हम सभी को भी वैसा ही मोक्ष प्राप्त हो। महावीर भगवान की।